रणजीत सिंह ही बनवाए थे। ओके। 101 मोहरे दे के हरा को तैयार करवाया। अच्छा, यहाँ मिला है प्रसादा, दाल और सब्जी। यहाँ पर मीठे चावल और नॉर्मल चावल या फिर क्या है वो उसके ऊपर? वो सोने का है। सोने का है। संगत ने सहयोग किया, दान किया। Hey guys, अभी मैं हूँ तख्त श्री हरमंदिर साहिब के बाहर। अंदर जाने से पहले पहन लेते हैं ये चुन्नी। ये रहा गुरुद्वारे का गेट और अपने सर को ढककर मैं जा रही हूँ अंदर। यहाँ पर एक जूता घर घुसते के साथ ही पर हम लोग अपने जूते रखवा सकते हैं। भैया नहीं, अलग अलग है। ये मिला है एज अ टोकन हमें। अगर आप लोग सर को ढककर नहीं आए तो यहाँ पर ढेर सारे कपड़े रखे हुए रहते हैं जहाँ से आप लोग उस तरह सर को ढककर जा सकते हैं। अदरवाइज अगर घर से कपड़ा मेरी तरह लेकर आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लोग को बैग जमा करवाना होगा, हम लोग बैग लेकर नहीं जा सकते अंदर। नीचे है गठरी घर, सामान घर, बैग को जमा करवाना है। आप कहाँ से आए हो आंटी जी? दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। टोटली पार्किंग है, बहुत सारी टूरिस्ट बसें भी आई हुई है। बट यहाँ मैं आपको टूरिस्ट बसें दिखाने नहीं, गुरुद्वारा घुमाने के लिए आई हूँ, खुद भी दर्शन करने के लिए आई हूँ और अपने साथ साथ आप सभी सब्सक्राइबर को दर्शन कराने के लिए लेकर आई हूँ तख्त श्री हरमंदिर साहिब पटना साहिब। आप जी जाओ दर्शन। यहाँ पर ये रहा गुरुद्वारा। ये महाराजा रणजीत सिंह ही बनवाए थे। ओके। अपने मतलब 101 मोहरे दे के ये मतलब गुरुद्वारा को तैयार करवाया। अच्छा। लेकिन जब 350 साल मनाया गया हमारे 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह महाराज जी का जब 350वां पर्व मतलब जन्म दिवस मनाया गया, उस समय ये सारी बिल्डिंग तैयार किया गया था यूके वाले बाबा जी के अधीन से। तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिल गई और इसी को जानकारी को आगे लेकर हम लोग अब आपको दिखाने जा रहे हैं गुरुद्वारा। सबसे पहले मैं आपको तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब में आने के लिए आप बधाई देता हूँ। ये मेरे पूरे सब्सक्राइबर देखेंगे, ये वीडियो यूट्यूब पर आएगी। उसके बाद मैं उन्हें भी आमंत्रण करता हूँ कि तख्त श्री पटना साहिब के इतिहास के बारे में जानें, उनकी परंपरा के बारे में जानें, उनके आदर सत्कार के बारे में जानें। ये हुक्मनामा निकलता है यहाँ से तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब की सुबह अमृत वेले में ये हुक्मनामा निकलता है। ये हुक्मनामा के अनुसार जो भी सिख प्रेमी होते हैं यहाँ के वो पूजा पाठ अपना करते हैं। ये है गुरुद्वारा की मेन बिल्डिंग और इसके अगल बगल में ये जो आप पूरा एरिया देख रहे हो, ये सारा है विश्राम गृह जहाँ पर संगत के सहयोग से जो भी अतिथि आते हैं, अच्छा अतिथियों के रहने के लिए तख्त श्री पटना साहिब में उनको ये दिया जाता है। वो 3 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 1 महीना के लिए पाठ पूजा करने के लिए आते हैं। आदर सत्कार से वो आते हैं, आदर सत्कार के संग रहते हैं और अपना जो भी अपना नशा वगैरह का नहीं है वो सब मना है यहाँ पर। अच्छा, नशा, धूम्रपान, नशा सब कुछ मना कोई है। भी नशा का सामग्री आप लेकर नहीं आइए। इससे क्या होता है कि आप तन पवित्र कर रहे हैं गंगा जल से, जल अपने नल से, आप मन पवित्र कर रहे हैं वाणी से, गुरुवाणी से, मठा अच्छा। टेक कर पूजा करके किसी को याद करके उसको मन पवित्र कहते हैं। यही है निशान साहिब। निशान साहिब। ऊपर में ये जो झंडा फहरा रहा है ऐसे निशान साहिब करते हैं। ये देखिए प्रसाद को आप जितना 20 रुपये से स्टार्टिंग है और जितना ऊपर तक आप ले सकते हैं लीजिए और उस प्रसाद को अंदर में चढ़ाइए। बाहर में वो प्रसाद लाया जाता है, फिर संगत के बीच में वितरण किया जाता है। आपकी श्रद्धा भाव संगत के हाथों से पावन पवित्र स्थान पर जाए।
और आपका चढ़ने का है। वहाँ पे चले जाइए, प्रसाद लीजिए। अच्छा, यहाँ से। ये है प्रसाद हॉल। यहाँ से आएगा। सबसे पहले हम लोग को लेना होगा टोकन प्रसाद के लिए, और कड़ा प्रसाद। कड़ा प्रसाद के लिए हम लोगों ने लिया है 20 रुपीज़ का टोकन। यहाँ कड़ा प्रसाद, पिन्नी प्रसाद का काउंटर है। कड़ा प्रसाद ये रहा मेन गेट। इस गेट के अंदर रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं कैमरा बंद करके इस प्रसाद को लेकर अंदर जाऊंगी। A few minutes later. अंदर में हम लोगों ने आधा प्रसाद चढ़ा दिया है और आधा घर के लिए मैं लेकर जाने वाली हूँ। यहाँ पर क्या हो रहा है? जल की सेवा होती है। अच्छा, जल की सेवा। जो भी प्यासे हैं कटोरी से पानी पी सकते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं अंदर लंगर हॉल। लंगर हॉल इस साइड है। चलिए बड़ी लंगर चल रहा है, प्लेट दीजिए। यहाँ से ले लिया हमने प्लेटें। यहाँ मिला है प्रसाद, दाल और सब्जी। यहाँ पर मीठे चावल और नॉर्मल चावल दोनों मिले हैं। लंगर हॉल से प्रसाद छक कर वापस से मैं जा रही हूँ गुरुद्वारे के ही कैंपस में। अच्छा, सिखों के निशान सबसे पहले वो होते हैं जिनको निशान साहब बोला जाता है। वो अच्छा, ऊपर में वो जो ऐसे पीतल का या फिर क्या है वो उसके ऊपर? वो सोने का है। सोने का है। हाँ, संगत ने सहयोग किया, दान किया। अच्छा, वो निशान कहता क्या है? ऊपर भी सोने का बना हुआ है। वो आपका खंडा है। अच्छा, महाराज जब कलगी लगाते थे ना, तो उस पर अपना वो चक्र लगाते थे और खंडा लगाते थे। अच्छा, यहाँ क्या है बाबा जी? यहाँ पे जो दो निशान साहब देख रहे हैं ना आप, वहाँ पे ये चोला वगैरह बनाया जाता है। अच्छा, जो सिख प्रेमी होते हैं उनका चोला वगैरह, जो अंदर में पजामा पहनते हैं उनको कछेरा बोला जाता है। तो अपना वस्त्र वगैरह ये बनाया जाता है जो यहाँ कर्मचारी हैं उनका। अच्छा, गाय घाट था ना। हाँ हाँ, गाय घाट से मतलब गुरु नानक देव जी महाराज 2 पत्थर दिए थे कि नवाब साहब को, कि उसको भूख लगा था ना, भूख लगा था तो बोला कि ये पत्थर जाके कहीं बेच आओ। तो वो आ गए थे जोहरी में, मतलब आगे सोनार टोली एक गुरुद्वारा है। ओके। वो पूरा सोनार का जगह था, उसी को हम लोग पंजाबी में जोहरी कहते हैं। तो वहाँ आया था तो वो लाल को देखते ही ना जोहरी समझ गया कि ये कोई परमात्मा ही ने तुम्हें भेजा है, क्योंकि वो लाल कुछ अलग ही था। फिर वो दर्शन के लिए महाराज के वहाँ, गुरु नानक देव जी के महाराज के दर्शन के लिए गुरुद्वारा गाय घाट गए थे। यहाँ पे हमारे 10वें पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी का जन्म हुआ। ये जन्म स्थान, आप जी अंदर जाओ, वो मत्था टेको। जैसे ही अंदर जाओगे, अंदर जाके मत्था टेक के जैसे पीछे आप जी महाराज के जैसे पीछे जाओगे तो सामने जन्म स्थान, सामने एकदम सामने आप जी शीशा से देख सकते हो कि सामने महाराज का जन्म स्थान बना हुआ, ठीक है। वहाँ जाके आप दर्शन कर सकते हो। महाराज का चोला भी है, जैसे हम चोला वस्त्र पाए हुए हैं वैसा चोला भी है। बेटा इधर आओ, बैठ जी। तो चोला साहब भी है, वो भी दर्शन होगा। महाराज का सामने शस्त्र है, जो कि बचपन में 7 साल की उम्र में वो शस्त्र यहाँ पे छोड़ के गए थे संगत को दर्शन के लिए।
जो कि वो संगत उस स्तर को दर्शन करते हैं तो समझ में आती है कि हमने महाराज को दर्शन कर लिया। शाम के वक्त में ये जगह और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती है। गुरुद्वारा के पास पूरा रंगीन लाइटें जलती है। अब मैं निकल रही हूँ गुरुद्वारे से बाहर। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने तो घूमी, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी थी जो मैं आपको कैमरे से रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाई, क्योंकि अलाउड नहीं है रिकॉर्ड करना। गुरुद्वारे के अगल बगल में यहाँ पर लगती है मार्केट। इस तरह का कड़ा वगैरह है, अंगूठियाँ हैं, मालाएँ हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। ये जो गुरुद्वारे वाला एरिया है इसे हाजीगंज कहते हैं। यहाँ पर आप लोग स्टेशन से 10 रुपये में आराम से इजीली ई रिक्शा पकड़ कर आ सकते हो। अभी हम लोग जा रहे हैं गुरुद्वारे के बगल वाली गली में, जिसे कि कहते हैं हरमंदिर गली। क्या क्या मिल रहा है यहाँ पर? इयररिंग्स है, माला है, ठंड रही है इधर, पूरियाँ, कचौड़ियाँ। दिस गली इज़ फेमस फॉर शॉपिंग। प्यारी प्यारी कुर्तियाँ मिल रही हैं इस साइड, एंड स्पेशली फॉर दुपट्टा। आपको दुपट्टा बहुत सही सही मिलता है इस साइड। कुर्तियाँ कितने की है भैया, मतलब कितने प्राइस से शुरू है? 350 से शुरू है। 350 का दो, 350 का एक है। यस, उलन कुर्ती 350 का एक। और यहाँ पर जितनी भी कुर्तियाँ आप देख रहे हो टोटली मतलब 150 की एक पड़ जाएंगी, लेकिन 300 की दो। भैया क्या मिलती है? अगर आपको लेना है तो 300 रुपये की 2 कुर्ती आप यहाँ पे आकर ले सकते हो। एंड लिटरली इस साइड का प्राइस बहुत सही रहता है। अभी यहाँ पर थोड़ी बहुत शॉपिंग करने के लिए निकली हुई हूँ। लेट्स सी व्हाट आई कैन गेट हियर। वाह भैया, इसको क्या कहते हैं? कृपान। हाँ, इधर से है गुरुद्वारे का एक गेट जो कि हरमंदिर गली में खुलता है। मैंने आपको दिखाया था गुरुद्वारे का व्यू। यहाँ से मैं बाय करने वाली हूँ ये स्क्रंचीज़। हाजीगंज का सबसे फेमस मार्केट है ये पूरा हरमंदिर गली फॉर शॉपिंग, एंड गुरुद्वारा तो है ही। तो जब भी आप यहाँ पे आइए गुरुद्वारा ज़रूर से घूमिए, लंगर खाइए। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो यार लाइक करके तो कम से कम जाइए ही। और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यार, इसी तरह के मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए। और कमेंट करके बताइए कि आपको सबसे अच्छा पार्ट कौन सा लगा।